हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपिया के ऊपर का जी। लपिया लपिया जो है ना आजकल बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है। ए रे लपिया, अगर तू इतना ही स्मार्ट थी, तो इतना ही अगर तू चातुर चालाक थी, तो तूने 6 महीने 5 महीने से क्यों सबको पागल बना के रखा हुआ है रे पागल। हम्म। ये बोलती है कि इसके लिए जो है लोग वीडियो बनाते हैं, इसके लिए लोग पैनल बिठाते हैं, इसके लिए लोग पंचायत करते हैं। काहे तू कहीं की हूर परी है कि तेरे लिए सब लोग पैनल बिठाएगा। तू कहीं की क्या है, तू एंजेलिना जोली है जो तेरी खूबसूरती का सब लोग राज करेगा, बात करेगा। है तू कहीं की बहुत बड़ी गायक है जो तेरे सुर के बारे में सब लोग बात करेगा, या फिर तू कहीं की बहुत बड़ी बावर्ची है क्या तू जो तेरे बारे में सब लोग बात करेगा। यहाँ पे सब लोग तेरी जलालत करते हैं, न कि तेरे बारे में बात करते हैं। यहाँ सब लोग तेरी हंसी ठिठोली करते हैं, न कि तेरे बारे में बात करते हैं। समझी पागलेट। आज जो है ये लाइफ आई है और बोल रही थी कि ए जी अब हम सबको जवाब देंगे और हम एक एक को जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि हम इतने दिन तक चुप थे, अब हम सारे काम से खाली हो गए। क्यों? कौन सा तू बहुत बड़का काम कर रही थी? तू बता कौन सा बड़का काम कर रही थी तू लप्पी। लप्पी कह रही है कि मुझे जो है ना मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और कुछ लोग जो है उनको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुझसे कौन जल रहा है रे? तुझसे कौन जल रहा है? एक बात बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे बोलती हो, आप क्यों ऐसे बात करती हो। इसकी लैंग्वेज देखिएगा, ये इसी तरीके से तू तड़ाक करके बात करती है अपने घर वालों से। तो मुझे लगा कि लपिया की असली लैंग्वेज यही है, तो मैं भी लपिया से लैंग्वेज सीख ली। नहीं तो मैं तो पहले बहुत अच्छे से बात करती थी, है कि नहीं। लपिया जो है पंचायत तेरे तेरे मर्द को लेकर के लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तेरे मर्द के जो है नामर्दी के ऊपर लोग पंचायत करते हैं। वीडियो तेरे मर्द के ऊपर नहीं बनती है, तेरे मर्द के जो है ना नामर्दी के ऊपर बनती है। औरतें तेरे मर्द के पीछे नहीं पड़ती हैं, तेरे मर्द के नामर्दी के पीछे पड़ती हैं। क्योंकि तेरा मर्द वाकई में नामर्द इंसान है। अगर वो सच में मर्द होता ना, तो आज वो कहीं ना कहीं एक किसी कैटेगरी में आता, उसको हर कोई उठ करके गरिया नहीं देता। आज उसको हर तरीके से गाली पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो सच में नामर्द है। अब वो सच में जो है ना एकदम से छपरी ही है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। और तू आई है उसको प्रोटेक्ट करने। हैं बड़ बड़ को बहल जाए गधा कहे कितना पानी। तू प्रोटेक्ट करेगी अपने पति को, पहले खुद को प्रोटेक्ट कर ले। बोलना तो तुझे 4 शब्द सही आता नहीं है, तू धमकी देगी। और हाँ, लीगल बोल रही थी कि आजकल लीगल लीगल खिलवाड़ हो गया है। सबसे पहले लीगल तो तू ही शुरू करी थी ना। तुझे तो लीगल जाना था जगत जी के खिलाफ, क्या हुआ? तू तो भोपाल गई थी ना, केस हुआ था तेरा तेरा पेपर वर्क हो रहा था, वो सब कहाँ गया? पहले निकाल करके दिखा। तू झूठ बोलती है रे, हर चीज पे तू झूठ बोलती है लप्पी। तेरी लैंग्वेज ही यही है, तू तड़क करके तू बोलती है तो तू तड़क करके सुन। ये बोलती है कि लीगल आज सब लोग हवा बना दिया है। शुरुआत किसने करी थी? तुझे इसी नल्ले पति के ऊपर जो है केस करना था ना। तू पेपर वर्क कर रही थी इसी नल्ले के ऊपर, जिसके साथ तू लुलू चुप्पू करती है। बात कर रही है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। प्लीज आप लोग उसका नाम कमेंट सेक्शन में मत लिखिए। और उसकी कम से कम 50 वीडियो इसके चैनल पे पड़ी होगी। तब तू अंधी बहरी गूंगी है क्या? तुझे अपने चैनल पे उसकी वीडियो नहीं दिखती है? लोग बोल रहे थे कि नेहा दीदी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, नेहा दीदी के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये बोल रही है कि उसका नाम मत लो। और तेरे चैनल पे जो उसकी वीडियो पड़ी है वो कहाँ जाएगी जी? अंधी है क्या? पहले अपनी आंखों का इलाज करा ले तू लपिया। पहले अपने चैनल से वो रिमूव नहीं करवाई। इतना बड़ा तुम पति पत्नी जो है दानव की तरह, जैसे लगता है कि तू और तेरा पति राक्षस ही है, जिसके पीछे पड़ते हैं उसका घर द्वार परिवार उजाड़ देते हैं। जितने भी लोगों के घर परिवार के पीछे ये सब पड़े ना नामर्द, उसका उजाड़ करके रख लिया। और देख आज के समय में सब लोग अपना पारिवारिक है, और तू आज भी निगोड़ी की निगोड़ी ही है। समझी? आज भी तेरा पति को कच्चा दिखाना पड़ता है, आज भी तेरे पति को दूसरे के नाम से व्यूज लेना पड़ता है। चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो उसका कहीं ना कहीं गंदापन नंगापन हो। और ये देख कि तू इतना सब कुछ करने के बाद तेरे बाबू सोना और तेरी कोई भी वीडियो मिलियंस में नहीं गई, ना ही कोई वीडियो तेरी ट्रेंडिंग में गई। ये है तेरी असली औकात। कहती है कि जब मैं आप लोगों को पसंद नहीं हूं तो आप लोग देखने क्यों आते हैं? लोग तुझे देखने नहीं, तुझे गरियाने जाते हैं। समझी?
सब लोग तुझे गरियाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे तूने उन सबों के दिमाग के साथ खेला था ना, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक समय में तेरे भक्त हुआ करते थे। हैं? और तू जाहिल समझाएगी। ये बोलती है ना, ये बोल रही है कि मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है। रियली तूने किसी का घर नहीं उजाड़ा है? पूछ अपने पति से, तेरा तेरा घर तूने मतलब किसी का घर सच में नहीं उजाड़ा है? हैं? तू आई है जी यहाँ पे अपने पति का, ये अपने पति का सपोर्ट बन करके आई है कि अब मैं भोली नहीं रही। तो तुझे किसने बोल दिया कि तू कभी भोली थी? मैं तो तुझे शुरू से कह रही हूँ कि तू भोली नहीं थी। तू खुद जाती है, पहले शिकार खोजती है और दीदी दीदी का रिश्ता बनाती है, फिर इसके बाद उसको पूरी तरीके से कवर अप करती है, पर्सनल चीजें उसके साथ करती है, अपने पति को आगे करती है। क्यों? क्योंकि ये तेरा फंडा ही है, समझी नल्ली? नहीं तो तू आज जो है इस जगह पे निगोड़ी की तरह नहीं होती। और बोलती है कि लोग मुझे बच्चों के लिए टोंट मारते हैं। तो तू है बिना बच्चों की, तो तुझे लोग टोंट मारते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लोगों की तेरे से सिंपैथी थी कि तेरे पास बच्चे नहीं है, लेकिन तूने आरोप लगाया था क्या कि जगत दीदी की वजह से मुझे बच्चे नहीं हो रहे। तो 5 साल से तू क्या कर रही थी? हैं? संन्यास ली हुई थी तू? अब अगर तू भगवान के लिए बोल रही है कि भगवान जब चाहेंगे तब बच्चा करेंगे, तो फिर तू जगत दीदी के ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ी थी कि उसकी वजह से मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे? हैं जी? मतलब तेरा पति कहीं भी जाएगा, इधर उधर मुंह फुकाएगा, किसी लड़की को जो है तू सब फंसाएगा और फिर इसके बाद तू सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देगी। आज के समय में तू अपने आप का जश्न मना रही है और दूसरे को बोल रही है कि मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा है। तेरा क्या बिगड़ा है बता? और तेरे पेपर वर्क का क्या हुआ? कह रही है कि मैं और मेरी सासू माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी। हाँ, तेरी और तेरे सासू माँ की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हम लोगों ने पूरे 5 सालों में देख लिया कि तेरी और तेरी सासू माँ की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो तू मुंह से उगल रही है ना, ये सोच समझ के उगल, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तेरी अगर आ जाए सामने। तेरा पति ही बोलता था ना कि तू कैरेक्टरलेस है, क्योंकि तेरा पति ही ये स्टेटमेंट दिया था, यही साइकोपैथी तेरा पागल। जरा उससे पूछना, अपनी पुरानी वीडियो उठा के देखना, तेरे ऊपर कितने सारे रिएक्शन बने हैं। तेरा यही पति बोलता था ना। आज जो तू बाबू सोना इल्लू इल्लू चुप्पू चिप्पी कर रही है, तो तू वही बोलती थी कि मेरे पति ही मेरे कैरेक्टर को उठा रहे हैं। क्यों? ये पति तेरा अब दूसरा हो गया, उस समय दूसरा था। उस समय तो इसी पति ने तुझे तो कैरेक्टरलेस बोला था कि तेरे जो है कहीं और ही रिश्ते हुआ करते थे। तो तेरे पति में और तेरे में क्या ही प्यार है जी? क्या प्यार है? जब जरूरत पड़ती है तेरा पति तुझे कैरेक्टरलेस बोल देता है, जब जरूरत पड़ती है तू अपने पति को कैरेक्टरलेस बोल देती है। और इसको तू प्यार बोलती है? इसको सौदा बोलते हैं। इसको सौदा बोलते हैं कि एक कदम तू चल, एक कदम मैं चलूंगा, दोनों लोग एक एक कदम चलेंगे, तब जाकर के हमारा जो है रास्ता तय होगा। नहीं तो तुम सबको कौन पूछता है जी? तेरी वीडियो तो 30 के 40 के पे आके अटक जाती है और तेरे सब्सक्राइबर हैं मिलियंस में। सोच कि तुझे कितने लोग जो हैं हेट करते हैं आज के समय में, 60% लोग। और तू बोल रही है कि तेरे फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अरे तुझे गरियाने वाले ज़्यादा हैं, उसमें जाते भी हैं तुझे लोग ना, तो 60% गरियाने जाते हैं। और तू तो बात ही मत करियो इज्जत की, ये बात करती है इज्जत की, ये बात करती है मान मर्यादा की। तेरी इज्जत और तेरे घर परिवार की कोई इज्जत है? लोग तुझे गाली दे करके चले जाते हैं। एक बात बता, तू इतनी ही इज्जत वाली थी, तेरे पड़ोसी तो कभी नहीं आते, कभी तेरे रिश्तेदारी से तो कभी कोई नहीं आता है। और तू इतनी ही इज्जतदार है तो सोच कि तेरे पति को तो मेडल मिल जाना चाहिए ना अब तक कि हाँ तेरा पति तो दुनिया में सबसे अच्छा काम किया है। तू उस पति नल्ले पति का आई है सपोर्ट बन करके। पहले खुद के लिए स्टैंड लेना सीख। उस घर में तू नौकर की तरह, डोरमैट की तरह है। जब जरूरत पड़ती है तुझे लोग घुमाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तुझे लोग यूज करते हैं। तू क्या है उस घर में? क्या है उस घर में? क्या करती है तू उस घर में बता? तुझे खाली व्यू छापने के लिए रखा गया है। क्यों? क्योंकि जब व्यूज कम होते हैं ना तो तुझे आगे कर दिया जाता है कि चल चल लग जा, आगे आगे चल, लग और नाच गा रो गा सब कुछ कर, जनता को बुड़बक बना। अब बात कर रही है कि मेरे ऊपर लोग जो है रिएक्शन देते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेरे ऊपर पंचायत करते हैं। तो एक बात बता, तू भी खेताड़ी में गई थी ना? क्या करने? हगने गई थी? हैं?
तू भी खिताड़ी में जा करके क्या कर रही थी? तुझे भी चुल्ल मची थी ना कि तेरे बारे में लोग बात करे बात करे बात करे। तेरे ऊपर जब रिएक्शन बन रहा था तब तू क्या मुंह में दही जमा के बैठी थी, या फिर तेरा दिमाग सुन्न हो गया था? तब तू उस समय क्यों नहीं खड़ी हुई थी? तब तू कौन से जो है दुनिया में घूम रही थी जब तेरे ऊपर जो है रिएक्शन बन रहे थे? तब तो तुझे बड़ा मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि एक तरफा औरत को गाली पड़ रही थी और तुझे सिंपैथी मिल रही थी। आज तू आई है नागिन बन करके। आज तू आई अपने पति का जो है सपोर्ट बन करके। ये सपोर्ट तेरा पहले कहाँ था? और इतना ही अगर तेरे में और तेरे पति में बॉन्डिंग थी या बॉन्डिंग है तो आज तक कहाँ मर गया था तेरा और तेरे पति का बॉन्डिंग है? तू सिखाएगी जी कि किसको किस तरीके से रहना चाहिए, किसको किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, और किसको किस तरीके का बोलना चाहिए, किसको किस तरीके का नहीं बोलना चाहिए। और तू कह रही है कि तेरे पति से औरतें उलझती हैं। तेरा पति नल्ला है, समझी? उसको आदमी भाव नहीं देते हैं, और जो नल्ले होते हैं, जो मीठे होते हैं ना, उसको औरतें ही अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसको जेंट्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तू अपने पति का बैकग्राउंड देख कि उसको हमेशा ही औरतों में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि तेरा पति नामर्द और नल्ला दोनों है, समझी? तो पहले अपने पति को अपने पल्लू से बांध के रख, क्योंकि वो कुत्तों की तरह घूमता रहता है इनके यहाँ उनके वहाँ, ताकि किसी से उसका मुंह खजुआता रहता है कि किसी से लड़े। तेरे ऊपर मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन तेरी हकीकत ना मैं आज से नहीं 8 महीने से जान रही हूँ। तेरे जगत दीदी की, तेरे परिवार की, घर की, खानदान की, लेकिन मैंने कभी उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं किया, समझी? तू सिखाएगी जी। और तेरा पति करता क्या है मुझे ये भी पता, क्योंकि हर चीज जो है यूट्यूब से नहीं कमा सकता ना इंसान। तेरा है क्या पार्ट टाइम बिजनेस, मेरे को ये भी पता है, बहुत अच्छे से पता है, समझी? तो नल्ली पहले अपने पति को समझा। तुझे गाली पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि तू है ही इसी लायक। तूने जिस तरीके से लोगों के दिमाग से खेला है ना, तुझे तो गाली क्या, तुझे तो सब कुछ पड़ना चाहिए। क्योंकि लोग तुझे भोला समझ के सिंपैथी देते थे, यहाँ तक कि मैं भी तुझे भोला समझ के सिंपैथी दी थी बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तेरे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन तू तो सच में बेहुदा निकली भाई। तेरे लिए अब मुझे गाली निकलती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार तू सच में डायन ही है। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुझ जैसी औरतें ना कहीं और किसी दिन कोई और जगह दीदी फंसाएगी, और आगे आने वाले टाइम में तू फिर उसका भी घर उजाड़ेगी। नहीं उजाड़ेगी तो तू फिर अपने पति का कच्छा दिखाएगी ना। इस बार व्यूज कम हो गए तो तू अपना ही कच्छा दिखाएगी। क्यों? क्योंकि तू सब यही सब है। वीडियो तो तेरी ट्रेंडिंग में जाती नहीं, वीडियो तो तेरे मिलियंस में व्यूज आए नहीं। इतना बढ़िया तूने जो है पार्टी वार्टी सब किया, समझी? और अगर दोबारा से तुमने बोला लीगल, पंचायत या ये सारी चीजें ना, तो इसी तरीके से तुझे हर कोई गाली देगा, समझी? बड़ाई तू ये अपने पति का सपोर्ट करने वाली, पहले खुद का तो कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।